मुशाहिद साहब, अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं इस ईरान के ऊपर हमलों से और जंग से? क्या उनको अब तक अचीव हुआ है और क्या मैक्सिमम अचीव हो सकता है? देखें जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है ईरान के। ठीक है। ये नेतन्याहू का जो पुराना एजेंडा है वो एजेंडा है रजीम चेंज, जैसे आपने खुद बयान किया। और मुझे लगता है, मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि उसको बेचारे को फंसा दिया गया है। ये जो इजरायली लॉबी और ये जो गैंग है ना, सारा जंगजू वाला, क्योंकि बेसिकली ट्रंप खुद इंस्टिंक्टिवली जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, जंगें रोकना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा होगा, देखो जी चिड़ी नहीं फटकेगी, 24 घंटे में हम तिया पांचा कर देंगे और वो इराक वाला हाल हो जाएगा और आपकी फतह हो जाएगी और आपको बड़ा क्रेडिट मिलेगा। तो मुझे लगता है उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ट्रंप की पूरी कोशिश, नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि ट्रंप को किसी तरीके से वो खींच के घसीट के जंग के अंदर शामिल कर दे ईरान के खिलाफ। जो एजेंडा आपने बयान किया बड़ा सही है। एक तो है कि ईरान को शिकस्त करे, फिर रजीम चेंज करो, फिर शाह ईरान का जो बेटा है उसको लेके आओ और फिर उसका तिया पांचा करो। ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये लगाम ना लगाई ट्रंप ने, तो ट्रंप अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। क्योंकि ये नेतन्याहू ने डिबो देना, ये जंगें जो है ना शुरू करनी आसान होती हैं, इसके नतायज अजीब से हो सकते हैं। और ईरानी जो भी हैं वो लड़ना जानते हैं और उनकी कैपेसिटी है लड़ने की। और अभी भी देखें, उनकी टॉप लीडरशिप मिलिट्री वाइप आउट होगी, उनके साइंटिफिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको मार दिया गया, उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली शमखानी वाला उनको मार दिया गया। लेकिन फिर भी उनका सिस्टम चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी भी ईरान के पास अभी और मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल हो गया, जिसका वो काफ़ी कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, और वो चाहता है कि अमेरिका वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल करे, जो 30,000 पाउंड का बम है, और उससे और तबाही मचाए, तो उससे बहुत नुकसानात होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के लंच में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कल बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने डायस्पोरा के सामने, कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम मजम्मत करते हैं इजरायली हमले की, और हम ये चाहते हैं कि अमेरिका जंगबंदी कराए ताकि जंग के नतायज खतरनाक ना हो इस खत्ते के लिए। हम तो हमसाए हैं ईरान के, हमें मालूम है कि खुदा ना खास्ता जंग अगर बढ़ती गई और ज़्यादा भड़क गई तो उसके नतायज हम जैसे हमसाए पर डायरेक्टली होंगे, अदम इस्तेकाम के। और फिर उसके पता नहीं क्या प्लान है इनके पाकिस्तान में ईरान, क्योंकि आगे देखे ना बड़ा जी बहुत नेगेटिव होगा। लेकिन मुशाहिद साहब, लेकिन सर, आप डोनाल्ड ट्रंप का कह रहे हैं, ट्रंप को ट्रैप करने वाली बात है। अभी आप ट्रंप को, आपको मैं 2-3 ट्वीट्स के जुमले सुनवाता हूँ। ईरान को वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन ईजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम किल आउट, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, बट वी वांट मिसाइल नॉट। तड़ियां लगा रहे हैं ना वो तो। उसके बाद वी नाउ हैव कंप्लीट टोटल कंट्रोल ऑफ स्काइज ऑफ ईरान, ईरान हैड गुड स्काई, ये वो कहने का मतलब ये कि वो ही इज ऑल द वे आउट इन वॉर अगेंस्ट ईरान। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका और इजराइल सोच रहा था वो अपनी उस प्लानिंग के तहत ही जा रहा है? और वो क्या अल्टीमेट रजीम चेंज था? रजीम चेंज तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरे स्काइज के ऊपर भी आपकी, अगर जब तक कि आप लैंड पे नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल, उसके अंदर नॉर्दर्न अलायंस आया तो अमेरिका की कितनी सुपीरियरिटी थी, लेकिन वो टेक ओवर करने के लिए तो लाना पड़ा उनको वहां पे नीचे नॉर्दर्न अलायंस को। बिल्कुल सही है। इराक में भी यही हुआ था कि उन्होंने हमला किया, फिर टेक ओवर किया। एक और जी, आपने जो ट्रंप की बात की ना, तड़ियां वाली, वो बात है कि ट्रंप की आदत है, जिसे कहते हैं पंजाबी में दफा यरकानवे लगाना। और यरक जाएगा, वो बुली करता है, वो बढ़ के मारता है पंजाबी स्टाइल, वो ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। अगर नहीं होता तो वो यू टर्न भी ले लेता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो पीछे भी हट जाता है। अभी वो डरा रहा है, धमका रहा है और वो बुली कर रहा है ईरानी लीडरशिप को, और ईरानी लीडरशिप बुली नहीं हो रही है। उनका ठीक है, आप कर लें, आप जो करने, हम अपना तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। तो एक बड़ा फर्क है। तो ये जो है ना रजीम चेंज, आई एग्री विद यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ये जंग जो है ना, अगर तवालत अख्तियार कर गई तो इसके बड़े खतरनाक नतायज खुद अमेरिका के लिए। देखें ना, अगर बिलफर्ज मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कामरान साहब, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, वहां से तेल आता है ये गल्फ से सारा 30%, अगर वो माइन कर दें उनके हार्बर को, उनके पोर्ट्स को, क्या हो जाएगा? आपका तेल की कीमत $50 से $200 $300 चली जाएगी, तबाही हो जाएगी। अमेरिका के अंदर खुद लाइनें लग जाएंगी गैस। अगर मैं लोगों को दिखा सकूं, आप जो फरमा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जरा दोबारा लोगों को बता दीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे वाक़ है, और इसको ईरान और इजराइल के माबैन अगर इन्होंने कशीदगी बढ़ती है और ये बंद कर देते हैं,
इसमें दुनिया में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 20% तेल यानी रोजाना तकरीबन 1.7 करोड़ बैरल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई जैसी बड़ी रोज। तेल पैदा करने वाली रियासतें इस रास्ते अपनी बरामदात करती हैं। तो ये अगर बंद होता है, बिल्कुल मुशाहिद साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, ये ईरान इस वक्त अगर इसको बंद कर दे, ये खलीज फारस, खलीज अम्मान को जोड़ने वाली है बेसिकली ये, तो बहुत बड़ा सेटबैक है। दुनिया की 80% एनर्जी सिर्फ अपना इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आती है। ये बंद हुई तो कुवैत, कतर, इराक, यूएई सब मुतासर होंगे। जी सर, अब आप कंटिन्यू करें इसी के ऊपर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। लेकिन क्या इसके बाद जवाब लेकिन ये मिल बड़ा जाएगा अच्छा अमेरिका आपने को नक्शा अटैक पेश करने का कर ईरान दिया। पे, अगर ये बंद करते हैं इसको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये ईरान अभी नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका शामिल हो गया बराह रास्त जंग में। अमेरिका ने अभी 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, कार्ल विंसन भी और एक और भी साथ भेज दिया उन्होंने। ब्रिटिश ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं सारे। और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहां से बमबारी शुरू होगी तो फिर कोई बैद नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर ईरान ने कहना है ठीक है, अगर यही बात है तो फिर हम भी एक्सट्रीम में जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ऑप्शन से दुनिया को भी, आलमी अमन को भी और मईशत को भी, और अमेरिका की अपनी मईशत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो ये नेतन्याहू है, ये जो बदमाशी कर रहा है, ये डबोएगा अमेरिका को भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अमेरिकन लीडरशिप, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को, अच्छी बात है कि आज लंच पे शायद कुछ कन्वे तो करेंगे हमारे मिलिट्री आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, ये क्योंकि हम तो खिते में हैं। हाँ, हम तो खिते में हैं ना, वो तो बात कर रहे हैं उधर कि वी आर राइट नेक्स्ट डोर नेबर्स टू ईरान, और जो हमारे पास मालूमात है, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, और हमें लेकिन सर आई थिंक जब इसराइल पे और मेरे इस ख्याल पे में बात वो आती है वो फील्ड किसी की मार्शल बात सुनने को असद तैयार मुनीर नहीं है। आई करेंगे। डोंट थिंक सो कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की बात सुनेगा। वो तो बड़ी इसराइल को लेके तो वो मेरे बहुत ख्याल टची में है। ट्रंप जरा फर्क है, ट्रंप इज इन अ लिसनिंग मोड। मेरा अच्छा। ख्याल में ट्रंप सुनने को तैयार होगा। अच्छा। वो इतना सरकारी सच को नहीं मानता। ट्रंप वैसे भी CIA की बात नहीं मानता, पेंटागन की नहीं मानता। वो जरा डिफरेंट किस्म का लीडर है, वो बात सुनने को तैयार होगा।